Hello students, today's topic is simple permanent tissue from the chapter tissue. Before studying the simple permanent tissue, as we have already covered in first lecture that tissues are of two types, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are of three types: apical meristem, intercalary मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. इनका हम लोकेशन भी स्टडी कर चुके हैं एंड फंक्शन भी स्टडी कर चुके हैं. एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द टिप, intercalary meristem are the present at the node, lateral meristem are present on the side of the stem and roots. And second was permanent tissue. Permanent tissue, meristematic tissues have the capacity of only division. And how the permanent tissues are formed? When meristematic tissue differentiate मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न की कैपेबिलिटी को छोड़ के जब वो चेंज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यूज़ में, जैसे हमने देखा था रूट की सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. सो दिस type of change in the meristematic tissue to get specialized into a particular tissue is known as differentiation. We have already covered to form different types of permanent tissues. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन क्या होगी? फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज complex permanent tissue. Simple permanent tissue is further divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissue is divided into xylem and phloem. Xylem और phloem की भी further classification है, वो हम अभी आगे देखेंगे. तो permanent tissue क्या होंगे? Meristematic tissue cell differentiate to form different types of permanent टिश्यूज़. अब हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. सिंपल परमानेंट टिश्यूज एज द नेम इंडिकेट. यहाँ पे देखिए आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में ये सेल्स देखिए, ये सेल्स देखिए, ये सेल. दिस इज पेरेन्काइमा, दिस इज कोलेन्काइमा, दिस इज स्क्लेरेन्काइमा. सो वन इज पेरेन्काइमा, टू इज कोलेन्काइमा, थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा. अब यहाँ पे इन सभी सेल्स को देखिए, ये सारी की सारी सेल्स एक दूसरे से रिसेंबल करती हैं, एक दूसरे के एक जैसी हैं, अलग अलग तरह की नहीं है. यहाँ सेकंड वन में देखो सारी सेल एक जैसी हैं. यहाँ थर्ड वन में देखो सब सेल एक जैसी हैं, एक दूसरे के जैसी हैं. सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल. सभी सेल सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक जैसी होंगी. ओके. अब यहाँ पे नाम ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो यहाँ पे देखिए आप सेल्स देखिए, यहाँ पे ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, इधर की सेल अलग है. तो अलग अलग तरह की सेल यहाँ पे एक साथ ग्रुप बना लेती हैं और फिर एक कॉमन काम करती हैं. ठीक है. टिश्यू हमने पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन टुगेदर. तो यहाँ पे देखो ये सिमिलर सेल सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होती हैं? सिमिलर सेल्स होती हैं. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या हुआ? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर. कोई भी एक काम होगा वो अलग तरह की सेल इकट्ठी होके ग्रुप बना के वो काम करती हैं कंप्लीट. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हमने देखे थे ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक प्लांट के अंदर. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? अब पहले आप इस सेल को ध्यान से देखो. सेल एक दूसरे के जैसी हैं, सारी सेल सिमिलर हैं. ठीक है. अब सेल्स लिविंग होती हैं, ये ओवल शेप होगी. ठीक है.
इलोंगेटेड का मतलब थोड़ी सी परफेक्टली ओवल नहीं होती हैं, थोड़ी लेंथ वाइज इलोंगेटेड होती हैं। और पैकिंग देखो आप इनकी, कितना एक दूसरे के बीच में गैप है। ये जो स्पेस है यहाँ पे ये जो स्पेस है प्रेजेंट है सेल्स के बीच में, तो हम उनको क्या बोलेंगे, इंटर सेल्यूलर। इंटर का मतलब क्या होगा, बीच में, सेल्यूलर मतलब सेल्स, दो सेल के बीच में जो भी जगह होगी उसको हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इन सेल की, सेल्स आर लाइव, सेल्स लिविंग होती हैं। दूसरी हम इसकी शेप बता देते हैं, शेप कैसी होती है, ओवल होती है, लूजली पैक्ड होती हैं और बीच में लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। अब हम सेल के अंदर की बात करते हैं। सेल का न्यूक्लियस देखो, स्मॉलर न्यूक्लियस है, यहाँ पे है स्मॉल न्यूक्लियस, वैक्यूल लार्ज होता है और सेल वॉल कैसी होगी, थिन। अब ये टिश्यू प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पूरे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे ये टिश्यू। दीज टिश्यूज आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होगा, अब प्लांट पूरे प्लांट में प्रेजेंट है तो एक तो ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। प्लांट आपने देखा होगा हमेशा सीधे ही खड़े रहते हैं, तो प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट द प्लांट बॉडी। दूसरा, फूड को स्टोर करने में, स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट इन वैक्यूल्स। यहाँ पे हमने देखा है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वैक्यूल का फंक्शन हमने सेल वाले चैप्टर में देखा था, क्या होता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना, दैट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। सेकंड है, अब पैरेन्काइमा टिश्यूज में भी हम टाइप्स देखते हैं। पहला है क्लोरेन्काइमा, दूसरा है एरेन्काइमा। अब यहाँ पे देखो, जहाँ भी टर्म क्लोरो आ जाता है ना, उसका मतलब क्या होगा, ग्रीन होगा। कुछ भी क्लोरो टर्म ग्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा की सेल्स जो ग्रीन कलर की होती हैं, और ग्रीन कलर प्लांट में किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। समटाइम्स पैरेन्काइमा टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल। अब जहाँ भी क्लोरोफिल होगा वहाँ पे डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस होगा, सो दस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सच पैरेन्काइमा टिश्यू आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होंगी, पैरेन्काइमा की वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की सेल्स हैं, ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। एरेन्काइमा, एरन वर्ड से ही आपको एक आइडिया लगा लेना चाहिए कि सेल्स के अंदर एयर प्रेजेंट है। सो इन एक्वेटिक प्लांट का मतलब क्या होता है, वो प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं। अब देखो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा लोटस का जो कमल का जो फूल आपने देखा होगा, वो प्लांट के ऊपर उसकी लीव्स जो हैं वो प्लांट में फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। तो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट, कैसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जिसकी हेल्प से वो फ्लोट करते हैं। अब पानी में आप कुछ भी हवा भर के, एक पॉलीथीन के अंदर आप किसी भी चीज़ में हवा भर के आप पानी के ऊपर रखोगे तो वो फ्लोट करेगी, पानी में तैरेगी। ऐसे ही अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर एयर फिल्ड होगी तो वो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू इन एक्वेटिक प्लांट, सेल ऑफ पैरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज। अब एयर कैविटीज होंगी तो विच अलाउ प्लांट्स टू फ्लोट, प्लांट को तैरने में हेल्प करते हैं। सच पैरेन्काइमा टिश्यू आर कॉल्ड एरेन्काइमा। तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट मूव करते हैं कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यू। अब इन दोनों टिश्यूज़ को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये तो सेंटर में वैक्यूल है लेकिन सेल्स के बीच में स्पेस इतना नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सेल भी लिविंग है, ठीक है, ये भी ओवल इलोंगेटेड है, बट दीज आर टाइटली पैक्ड। अब टाइटली पैक्ड होंगी तो बीच में स्पेस होगा, दो सेल के बीच में नहीं, विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। थर्ड क्या होगा, दे हैव स्मॉल न्यूक्लियस, लार्ज वैक्यूल एंड हैव थिन सेल वॉल। बट ये सारी कैरेक्टरिस्टिक तो इनकी पैरेन्काइमा जैसी हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आप देखो
कॉर्नर्स देखो इन सेल्स के, ध्यान से कॉर्नर्स पे थोड़ा सा कुछ डिपॉजिट है यहाँ पे, तो कॉर्नर्स इनके कैसे होते हैं, थिक। सेल वॉल इज थिन बट दे आर थिक एट कॉर्नर्स। अब ये पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ मिलेंगे, कोलेनकाइमा टिश्यूज प्लांट में कहाँ मिलेंगे, दीज आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम। अब देखो प्लांट की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं एपिडर्मिस। तो सबसे अपर मोस्ट लेयर के नीचे कौन सी सेल्स मिलेंगी, कोलेनकाइमा। फंक्शन क्या होगा इनका, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती हैं। दूसरा क्या होगा, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट सो दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। अब देखो ये स्टिफ भी हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे हवा चलेगी तो प्लांट एक साइड थोड़ा सा मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। वो किन टिश्यूज़ की हेल्प से होता है, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की हेल्प से। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज़। अब इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, दीज आर डेड सेल्स। ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर डेड सेल्स, दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड। इलोंगेटेड देखो, जब हम ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ये सेल का, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टिश्यूज़ का। ट्रांसवर्स सेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखो दीज आर इलोंगेटेड, मतलब थोड़ी सी लंबी होती हैं। सेल वॉल इज थिक एंड हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी डिपोजिशन होती है यहाँ पे, लिग्निन की। लिग्निन क्या है, अब ये केमिकल सब्सटेंस है जो सेल वॉल को हार्ड बनाने में हेल्प करता है, उसको थिक बनाने में हेल्प करता है लिग्निन। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन। सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। ओके, these type of tissues are found around vascular bundles, vein of leaves in hard covering of seed and nuts। वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, जैसे भी हम प्लांट का, जैसे हम कोई एक स्टेम लेते हैं, स्टेम को कट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके सेंटर के अंदर एक राउंड रिंग टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये हम अभी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जब स्कूल आएंगे। उसके अंदर क्या होगा, जब हम कट करके देखेंगे तो सेंटर में आपको सर्कल दिखाई देगा, एंड द सर्कल इज वेस्क्यूलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम हम अभी आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। ओके, सो दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड अराउंड वेस्क्यूलर बंडल्स, वेन ऑफ लीव्स। अब लीफ के अंदर आप लीफ को जब आप देखते हो तो सेंटर में लीफ के एक पतली सी लाइन आपको दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ का वेन। सो वेन ऑफ लीव एंड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। नट्स आपने देखे होंगे, अखरोट की जो आउटर कवरिंग कितनी हार्ड होती है, वो किसकी वजह से होती है, आउटर में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सीड की भी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, किसकी वजह से होगी वो, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। सो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर प्रेजेंट इन कोकोनट हस्क। कोकोनट, जो हम कोकोनट का आउटर कवरिंग देखते हैं वो हस्क किसका बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। अब इनका फंक्शन क्या है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने में हेल्प करते हैं और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे तीन हो गए सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस से पहले हम ये स्पेशल प्रोटेक्टिव टिश्यूज देख लेते हैं, एपिडर्मिस एंड कोक सिंपल टिश्यू। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू, यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में, एपी का मतलब क्या होता है, अपर। सबसे ऊपर जो लेयर होगी उसको हम बोल देते हैं एपिडर्मिस। ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है तो अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की तरफ डर्मिस है उसको लोअर एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस टिश्यू कवर द एंटायर बॉडी ऑफ प्लांट। प्लांट का रूट लो, स्टेम लो, लीफ लो, कोई भी प्लांट का पार्ट लो, जो भी आउटर कवरिंग है प्लांट की वो किसकी बनी होगी, एपिडर्मल टिश्यूज की। ठीक है, ये जो ये एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू किसके बने होते हैं,
पैरेन्काइमा के, बट दे आर टाइटली पैक्ड। जैसे पैरेन्काइमा हमने देखा था अभी, पैरेन्काइमा की सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं। एपिडर्मस टिश्यू भी पैरेन्काइमा का बना होगा, बट दीज आर टाइटली पैक्ड। इनका फंक्शन क्या होगा? अब सबसे आउटर में कोई लेयर प्रेजेंट है तो वो प्लांट को इंजरी चोट फोट प्लांट को कुछ ना लगे, जर्म्स एंटर ना करें, प्लांट से वाटर का लॉस ना हो, उन सब में हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। सेकंड क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप नीचे की साइड, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, लीफ में और यंग स्टेम में, जिसकी वजह से वाटर का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस अलाउड गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का लॉस। अब किसी प्लांट के आप नीचे बैठोगे तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, वो किस लिए होता है? क्योंकि प्लांट वाटर को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, और दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर इनटू द एनवायरनमेंट इज known as transpiration. In desert plant, epidermis and cutin are thicker, so water loss is further reduced. जो प्लांट देखो डेजर्ट एरिया में होते हैं, डेजर्ट एरिया जैसे रेगिस्तान का एरिया है, वहाँ पे जो प्लांट होंगे, अब उन प्लांट को वाटर तो इतना मिलता नहीं है, सारा का सारा वाटर ट्रांसपिरेशन में लूज हो जाएगा, तो क्या होगा? प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा? तो प्लांट की एपिडर्मिस कैसी होगी? थिक होती है, ताकि वाटर के लॉस को कम किया जा सके। सेकंड टिश्यू क्या हो गया? कॉक सिंपल टिश्यू। कॉक, ये देखो आप एक प्लांट को ऑब्जर्व करो, अपने आसपास के प्लांट को भी देखना, ये जो बाहर की लेयर प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी? कंसिस्ट ऑफ डेड सेल विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो डेड सेल होंगी, उन सेल्स का कोई बीच में स्पेस नहीं होगा। आउटर लेयर फॉर्म करते हैं ऑल ट्री ट्रंक के, और इनमें क्या डिपोजिशन होगा? सुबेरिन का। सुबेरिन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे लिग्निन की तरह ही। कोक के अंदर किसका डिपोजिशन होगा? सुबेरिन का, ध्यान रख लेना। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम इंजरी, जर्म एंड वाटर लॉस। Similar to the epidermis simple tissues, cork is light, so it is used for making several products like bottle stopper, shuttlecock, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। हल्की होती है तो बॉटल का जो स्टॉपर होता है ऊपर लगाने का, वो बनाने में यूज़ होता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की सेल कैसी होती हैं? लिविंग। कोलेन्काइमा की सेल्स भी लिविंग होती हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा की सेल होती हैं डेड। अब सेल्स लिविंग है तो सेल वॉल कैसी है? थिन इन केस ऑफ पैरेन्काइमा। ओके, सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल। थर्ड क्या है? देयर इज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द सेल। ये था पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा देख लेते हैं। सेल्स लिविंग होती हैं, थिक होती हैं कॉर्नर पे, सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर एंड सेल आर इलोंगेटेड, thickened at corner, very little intercellular space. Cells are thick walled due to lignin deposition. Cells are long and narrow, there is no intercellular space. So these are the main point. तो ऐसे अब अगर आप डिफरेंस में याद रखोगे, डिफरेंस करके, तो ज़्यादा इजी याद रहेगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये तीनों के डिफरेंस अच्छे से लर्न कर लेने हैं। फिर बाद में आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक बार हम रिवाइज करते हैं फिर से क्लासिफिकेशन। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर हम डिवाइड करते हैं परमानेंट टिश्यूज को, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हमने पढ़ा था दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और इसके टाइप्स क्या होते हैं? जाइलम एंड, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम।
अब जाइलम एंड फ्लोएम का हम देख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। जाइलम का फंक्शन क्या होगा, टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम में कौन कौन सी सेल्स होंगी, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम में चार कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसका फंक्शन क्या होगा, वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना। अब प्लांट वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट से, और कहाँ पे ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, अपर बॉडी पार्ट में। अब हम सेकंड देखते हैं, फ्लोएम, टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। यहाँ पे कौन सी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, पहला है सीव ट्यूब, फिर कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम फाइबर्स। अब हम देख लेते हैं जाइलम के टाइप्स। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या था, जाइलम वेसल, इट इज़ ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये जाइलम वेसल है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। वेसल्स कैसी सेल्स होती हैं, दीज आर डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। सेल वॉल इनकी थिक होएगी। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट। ट्रैकिड, अब देखो अपर एंड लोअर सेल वॉल एब्सेंट होगी तभी तो पानी एक चैनल के रूप में नीचे से ऊपर जा पाएगा। एक कनेक्शन बना होता है, अपर एंड लोअर सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होता है। ट्रैकिड्स, what is the tracheids? Tracheids are long cells with tapered and tapered का मतलब क्या होता है, पॉइंटेड होते हैं इनके एंड थोड़े। ट्रैकिड सेल्स आर डेड, देखो वेसल्स भी डेड थे, ट्रैकिड्स भी डेड सेल्स हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। पिट्स का मतलब क्या होता है, उनके साइड में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स के थ्रू वाटर का मूव है। पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। अब जो लिविंग होगा वो ही फूड को स्टोर करेगा, फूड और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा, ये फाइबर्स, जाइलम फाइबर सेल भी डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स हैं तो ये इनका फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब देखो ध्यान रखना है आपको, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड, पैरेन्काइमा और फाइबर्स में से लिविंग सेल कौन सी है, पैरेन्काइमा। और जो लिविंग होगी वो ही फूड और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सेकेंड हम देख लेते हैं फ्लोएम के टाइप्स। फ्लोएम के टाइप्स क्या होंगे, सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव सेल क्या होती हैं, एलोंगेटेड एंड हैव थिन सेल वॉल। दे हैव, ये सीव ट्यूब जो हैं इनको हम सीव सेल बोलते हैं। थिन सेल वॉल, दे हैव साइटोप्लाज्म बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब जिस सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो सेल कैसी होती हैं, डेड सेल ही होती हैं। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। अब इनके सेल के बाजू में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये देखो ये तो है सीव सेल, इसके यहाँ पे ये जो सेल प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। एंड इन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल फॉर लिविंग। अब सीव सेल खुद तो डेड होती हैं लेकिन किसकी हेल्प लेती हैं, ये कंपेनियन सेल्स की। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और ये लिविंग सेल्स होती हैं। फ्लोएम फाइबर्स, इनकी थिक सेल वॉल होती है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। अब यहाँ पे देखिए फ्लोएम में सीव सेल्स आर डेड सेल, कंपेनियन सेल्स आर लिविंग सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स आर अगेन डेड सेल। तो ये आपको याद रहना चाहिए, फ्लोएम एंड जाइलम के टाइप्स। ओवर, गुड लक, इतना आपको करना है।